आज हम लोग एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे और मास नंबर। क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक नंबर, मास नंबर। तो बोलो कैसे पढ़ोगे? किताबी बुक लैंग्वेज या नेचुरल टाइप से कुछ बताया? तुम लोग का आदत हो गया है ना? अच्छा ठीक है। मान लो कि एक आदमी है, ठीक है, उसका 2 बच्चा है। कितना बच्चा है? 2 बच्चा। एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम रख दिया प्रोटॉन, लड़की का नाम रख दिया न्यूट्रॉन। लड़के का नाम प्रोटॉन, लड़की का नाम न्यूट्रॉन। ठीक है। अब मान लो उसका एक घर है। क्या है? घर। ऐसे मान लो कि उसका ये घर है, ठीक है। मान लो ऐसा घर है, ठीक ना। ऐसा घर एक्चुअली होता नहीं है, मान लो घर है ना, किसी का घर है। इस घर का नाम है एटम निवास। क्या नाम है? एटम निवास। एटम निवास होता है ना? यस सर। कोई होता है ना, जैसे कि राज निवास, अंबानी निवास, बिरला निवास होता है ना। उसी तरह वो अपने घर का नाम रख दिया एटम निवास। मतलब घर का क्या नाम है? एटम। और घर में एक कमरा है। क्या है? कमरा है, ठीक है। इस घर के अंदर में वही लोग, उसका लड़का लड़की रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो देखो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे अनचार्ज है। क्या है? तो इसका मतलब पूछोगे कि ये अनचार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्या जरूरी है? लड़का के ऊपर कभी लेके थोड़ा ना घूमता है। लेकिन देखो हम समझाते हैं, लड़का के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है। पूछे बताए कैसे? देखो कोई भी फैमिली का खानदान आगे कौन बढ़ाता है? लड़की या लड़का? लड़का ही ना शादी करता है, फिर बच्चा होता है, फिर उसका बच्चा, तो ये क्या करता है? पॉजिटिव करते जाता है। लेकिन लड़की उस खानदान का शादी ना हो या हो तो कोई फर्क पड़ता है? उसका खानदान आगे बढ़ता है? हाँ, इसीलिए वो अनचार्ज है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन लड़का पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उससे फर्क पड़ता है। आप देखो उसका आप ना क्या होता है, उस रूम का ऐसे ना, रूम के जो कमरा है ना, ये समझो एक ऑर्बिट है, ठीक है। इसके चारों ओर एक बॉडी गार्ड घूम रहा है। कौन घूम रहा है? उसका नाम रहता है इलेक्ट्रॉन। क्या नाम रहता है? और ये नेगेटिव चार्ज है। तो मतलब नेगेटिव चार्ज मतलब समझ में आ रहा है? मतलब बोल रहा है ना कि अगर कोई भी रूम से बाहर निकला तो उसको था कि हम काट देंगे। इसका हाथ में तलवार है। क्या है? तलवार। तो बोलता है जो भी बाहर निकलेगा उसको काट देंगे। तो काट देगा मतलब क्यों? नेगेटिव कर देगा। मतलब 2 जन है खानदान में, तो एक जन को काट देगा तो क्या कितना बचेगा? हाँ, इसीलिए बोलता है नेगेटिव चार्ज है हम पे। क्या है? समझ में आ गया? लड़का का नाम क्या है? हाँ, लड़की का नाम थोड़ा जोर से बोलो। लड़की का नाम न्यूट्रॉन, घर का नाम एटॉम, ठीक है। अब देखो, अगर हम पूछेंगे कि एटॉम में मतलब घर को हम एटॉम बोल सकते हैं। तो एटॉम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? एक है। बोलेंगे घर में बच्चों की संख्या कितनी है? 2। अब देखो एटॉमिक नंबर को ही बोलते हैं कि एटॉम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है। एटॉमिक नंबर ही बताता है कि एटॉम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है। तो देखो ऐसे हम ही पूछ सकते हैं एटॉमिक नंबर, तो क्या बोलोगे? 1। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1। अब पूछेंगे मास नंबर मतलब होता है कि एटॉम में बच्चों की संख्या कितनी है। तो बच्चों की संख्या कितनी है? तो 2 कैसे हो रहा है? 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, दोनों मिलकर 2 हो गया। इसी को बोलते हैं मास नंबर। मतलब मास नंबर कितने हैं तो क्या बोलोगे? एटॉम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, इसी को बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर मतलब एटॉम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, और एटॉमिक नंबर मतलब एटॉम में प्रोटॉन की संख्या। समझ में आ गया? एकदम पूरा अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब आप बताइए आपको समझ में आया कि नहीं है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं।